देखिए, यहाँ अब्राहम के जीवन के विषय में आज हम देखते हैं, अब्राहम के जीवन के विषय में मैं जब प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने मुझे आज सुबह जब इस बात को लेके मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु लाइव में मैं कौन-सा वचन लेके आपके लोगों के सामने आऊँ? तो प्रभु ने मुझे बोला कि अब्राहम के जीवन के विषय में प्रभु ने मुझे याद दिलाया और कहा मैं इसके विषय में बोलना है। मैंने बोला अब्राहम के विषय में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन प्रभु ने बोला नहीं ये वचन ज़रूरी है लोगों तक पहुँचाना क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ सुनकर पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। आज कितने लोग परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, आज का सालों से, महीनों से और कई सालों से बचपन से लेकर वचन सुनते आए, लेकिन कभी जीवन में बदलाव को कभी क्यों नहीं देखते लोग? कभी आपने सोचा इस बात को कि हम सालों से वचन सुनते आए हैं, सालों से वचन को मानता है, लेकिन हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रहा है? हमारे जीवन में क्यों रुकावट है? क्योंकि हम अब्राहम के समान परमेश्वर के पीछे चल नहीं रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने इच्छा, अपने मर्ज़ी के अनुसार चलते हैं। अब्राहम का एक सबसे बड़ा खासियत ये है, उसने आवाज़ सुना और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया। उसने आवाज़ सुना और परमेश्वर ने जो बोला, वो करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने बोला सब चीज़ छोड़ दे, तो सब चीज़ छोड़कर वो परमेश्वर का आवाज़ सुनकर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया। आज आप और मैं क्या करते हैं? हम सब कुछ करते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को भूल जाते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं और व्यर्थ और संसार की बातें, पाप की बातें, बुराई में हम पड़े रहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का आज आवाज़ है, इस नए वर्ष में आज के दिन परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है कि परमेश्वर का आवाज़ सुनो। आप परमेश्वर के पीछे चलो। जब अब्राहम ने अपने सारी चीज़ों को छोड़ दिया, क्या हाँ, पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं परमेश्वर के लिए? आप याद रखिए परमेश्वर का आवाज़ सुनते ही अब्राहम सब कुछ छोड़ दिया, तो क्या आज आप पाप छोड़ने को तैयार हैं? आपके मन में कौन-सा ऐसी बात है, आपके जीवन में कौन-सा ऐसी चीज़ है, जो परमेश्वर आपके बीच में दीवार बन के खड़ा हो गया। परमेश्वर कई बार आपको आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं पा रहे क्योंकि पाप का दीवार और पाप के बंधन, पाप की चीज़ें आपके मन में, आपके जीवन में आप वचन बताता देखते द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, परमेश्वर आपको खटखटा रहा है, परमेश्वर आवाज़ दे रहा है, आ जाओ मेरी बेटी, आ जा मेरे बेटा, मैं आपके अंदर आना चाहता हूँ, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। लेकिन हम जो संसार की चीज़ें और संसार के लोगों के पीछे भागते हैं। देखिए, इसीलिए हमारा आशीष वहीं रुक जाता है। इसीलिए हम आशीष नहीं हो पाते हैं। अब्राहम को तमाम आशीष परमेश्वर ने दिया जो उसे चाहिए था क्योंकि परमेश्वर का आवाज़ सुना, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया। आज हम परमेश्वर का आवाज़ सुनते नहीं, ना परमेश्वर के पीछे चलते। हम प्रार्थना ज़रूर करेंगे, प्रभु हमें ये दीजिए, प्रभु हमें वो दीजिए। हम छोटे-छोटे चीज़ों को त्याग नहीं सकते हैं। छोटे-छोटे पाप जो हमारे अंदर हमारे जीवन में काम करता है, जो आपका आत्मिक जीवन को खत्म कर देता है, जो आपकी प्रार्थना के जीवन को खत्म कर देता है, आपका आत्मा को सुखा देता और आपके जीवन में आशीष को आने से रोक देता, उस चीज़ों पर हम जय नहीं पा पाते। पता अब्राहम को बोला गया सब चीज़ छोड़ दो। अपने देश को, अपने कुटुंब को, अपने लोगों को सब चीज़ छोड़ दो। अब्राहम परमेश्वर का आवाज़ सुना और सब कुछ छोड़ दिया। आज हो सकता है मुझे जो देख रहे हैं वो ड्रिंक करता होगा, हो सकता है जो मुझे देख रहे हैं वो गलत चीज़ खाते-पीते होंगे, हो सकता है जो मुझे देख रहे हैं गाली देते होंगे, हो सकता है जो मुझे देख रहे हैं वो गलत व्यभिचार और पाप और कोई बुरे बातों फँसे होंगे, हो सकता है मुझे देख रहे हैं जो लोग गलत बातों में, पाप में हैं, तो परमेश्वर आज आपको आवाज़ दे रहा है कि तुम मेरे वचनों को सुनो और तमाम बातों को छोड़ और मैं पीछे हो ले और देखो मैं कैसे तुम्हें आशीष करूँगा। परमेश्वर का अद्भुत आशीष देने के लिए तैयार है। पता हम व्यस्तता कैसे रहते हैं, हम जैसे मोबाइल में, व्यस्तता में, पाप में रहते हैं, जिसके चलते हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। अब्राहम को एक बार परमेश्वर ने आवाज़ दिया, परमेश्वर को सुनते ही यीशु परमेश्वर को आवाज़ सुनते ही अब्राहम ने सारी बातों को छोड़ा, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया। यूसुफ को जीवन में देखिए, यूसुफ के जीवन में कितना कठिन, कितना दुःख, कितना उसके भाई लोग उसको बेच दिए, बहुत सी बातें उसके साथ हुआ, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के वचनों को नहीं छोड़ा कि वचन उसके सामने पाप आया था, उसके सामने ऐसे पाप लेके शैतान खड़ा हो गया और अब वो यूसुफ जानता था कि अगर मैं इसकी आवाज़ सुनूँगा, तो मैं गलत और पाप में फँस जाऊँगा, मेरा आशीष से तो वंचित हो जाऊँगा। तो क्या किया यूसुफ ने परमेश्वर के वचन की याद रखा और परमेश्वर के वचन जब यूसुफ से बात कर रहा
रहा था कि ये गलत है, तो यीशु भी इस बात को करने में मना कर दिया और वहां से यीशु भाग गया मेरे प्रिय। और यीशु को परमेश्वर ऊंचा ऊंचा उठाया और वह आशीष का कारण बना। आज उसके विषय में आज हम पढ़ते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा जीवन कैसे हम जी रहे हैं, कैसे हमारा जीवन है आज मेरे प्रिय हो। कैन हाबिल के विषय में अगर उत्पत्ति 4 में लिखा है इस प्रकार से कि कैन से परमेश्वर कहता है, क्या तू भला करे, क्या तेरे भेंट ग्रहण नहीं किया जाएगा? देख तेरे द्वार पर पाप खड़ा है और तुझे अंदर आने को देख रहा। परमेश्वर जानता है कि कैन के मन में क्या चीज चल रहा है, आबिल के जीवन में क्या है। लेकिन आबिल जो परमेश्वर की आवाज सुनता, परमेश्वर के पीछे चलने वाला आबिल क्या किया, अपने जीवन परमेश्वर को पूरा समर्पण कर दिया और जो भेंट देना था पूरा मन से। लेकिन कैन का मन ऐसे नहीं था। कैन का मन थोड़ा अलग था, व्यर्थ बातों में था, सांसारिक बातों में था। अरे इसका भेंट परमेश्वर कैसे ग्रहण कर लिए, मेरा भेंट क्यों नहीं ग्रहण किया? तो कैन से परमेश्वर ने बात किया सीधा कि तू भला कर, तू अच्छा काम कर, तेरे लिए तेरा भेंट क्यों नहीं गिरा? कैन जैसे आबिल वैसे ही है परमेश्वर को। आप कैसे, आप जैसे परमेश्वर के सामने मैं भी वैसे हूँ। लेकिन बात यहाँ ये है मेरे प्रियो कि उनके जीवन के विषय में कैन से बात करने के बाद भी कैन के जीवन में बदलाव नहीं आया। स्वयं परमेश्वर ने कैन से बात किया। बोला 4 अध्याय को आप पढ़ोगे तो कैन से परमेश्वर ने बात किया। बोला, "तू क्यों उदास होते हो? क्यों तेरे मन में दुःख है? क्यों तू निराश होते हो? क्या तू भला कर, तेरा भी भेंट ग्रहण किया जाएगा, तेरे भी सब प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा।" आज हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के जीवन का आशीषों को देखते हैं, दुखित हो जाते हैं। प्रभु इनको इतना दे रहा, प्रभु इतना दे रहा है, इसको इतना आशीष है, हमारे जीवन आशीष नहीं। तो कहीं न कहीं हम परमेश्वर की उन बातों पर चल नहीं रहे। कहीं न कहीं हमारे परमेश्वर जो हमसे बोलते हैं वो काम नहीं कर रहे, जिसके चलते हमारे आशीष रुका है। अब पता कैन ने क्या गलती किया, परमेश्वर को आवाज को अनसुना करा और उसके मन में जो आया उसने कैन ने किया, जिसके चलते उसके जीवन में शाप और बहुत सी बातें आया है। आज हम यही करते हैं, अपना मन किया, अपना ही इच्छा करते हैं, जिसके चलते हम शापित हो जाते, जिसके चलते हमारे आशीष रुक जाता, जिसके चलते हमारी प्रार्थना रुक जाता, जिसके चलते हम जो मांगते हमें मिलता नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर का आवाज को अनसुने कर देते हैं। अब्राहम ने ये नहीं किया, यीशुब ने ये नहीं किया और बहुत से भक्तों के विषय में अगर बाइबल में से मैं खोल के बता दूं तो सबों ने परमेश्वर का आवाज सुना, अपने जीवन में परमेश्वर को सौंप दिया। अगर नया नियम में आप देख सकते हैं, पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनता है, अपने जीवन, पौलुस के जीवन किस तरह बदल गया, किस तरह प्रभु की सेवा पीछे चला।